इस वीडियो में हम सिर्फ सैम्पल पेपर क्लास 10 का सेक्शन ए पार्ट ही डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि और वाले क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो टर्म वाला फॉर्मूला है AP का वो आना चाहिए। वो क्या है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब हमें दिख ही रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो 6 है, D जो है यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करने से निकल जाता है, तो वो 3 बना हमारा यहाँ पर। A25 हम डायरेक्टली N माइनस 1 वाला अगर वैल्यू डालें तो 25 माइनस 1 24 भी लिख सकते हैं, और लिख कर भी आप चाहें तो 25 माइनस 1 लिख सकते हैं। इससे आपका आंसर आ जाता है 78। और A15 भी हम निकाल सकते हैं, जहां पर कि हम फर्स्ट टर्म को पुट करेंगे 6 प्लस 14 इंटू 3 ऐसे डायरेक्ट करके हमारा 48 आ जाता है। फिर A25 माइनस A15 करने से यानी 78 माइनस 48 करने से 30 आ जाता है। अब जिसको ये फॉर्मूला पता है तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं भी अगर वो जानता है तो एटलीस्ट A का वैल्यू अगर पुट करके आए और डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो अगर लिख दे तो उसमें उसको हाफ मार्क्स मिलेगा। A25 निकालने के हाफ मार्क्स मिलते हैं, A15 निकालने का भी हाफ मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने पूरा क्वेश्चन किया तो उसके लास्ट लाइन के ऊपर सिर्फ हाफ मार्क्स, तब जाके आपका टोटल 2 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि if 7 times the 7th term of an AB is equal to 5 times the 5th term, then find the 12th term। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। 7 टाइम्स मतलब 7 इंटू द 7th टर्म क्या होगा? A7, और 5 टाइम्स मतलब है 5 इंटू A5। उसके बाद A7 को हमें एक्सपैंड करके लिखना है कि A प्लस 6D, और 5th टर्म को हमें एक्सपैंड करके लिखना है A प्लस 4D। इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग A प्लस 6D का 7 के साथ करेंगे और 5 का A प्लस 4D के साथ। उसके बाद एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा, उसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक वैल्यू आ जाएगा कि 2A इज इक्वल टू माइनस 22D, तो A का वैल्यू आ जाएगा माइनस 11D। A12 हम लोग कैसे लिखेंगे? A प्लस 11D उसका यूजुअल फॉर्मूला है, तो उसमें A का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 11D प्लस 11D, तो 0 आंसर आएगा। इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, बट जो हमें यूजुअल लगता है, ज़्यादा फेमिलियर है हम जिस तरीके से, उसे ही अगर हम करें तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे और क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे है कि आपने जब क्वेश्चन को समझा, जो फर्स्ट लाइन है यानी 7 टाइम्स अगर आपने लिख दिया तो इसी पर आपको वहां पर हाफ मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद जब आप 7 इंटू A प्लस 6D इज इक्वल टू जो 5 इंटू A प्लस 4D वाला लाइन है, अगर वो लिखा तो उसमें हाफ मार्क्स मिलेगा। इसको सॉल्व करने के A निकालने का हाफ मार्क्स है, और A12 यानी एंड में जब आप वो लाइन करके दिखाते हैं कि 0 है उसका वैल्यू, उसका हाफ मार्क्स है, और इस तरीके से 2 मार्क्स आपका पूरा क्वेश्चन में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ M सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट में 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन ऑनलाइन में गलत दिया हुआ है। जो इसका आंसर स्क्रिप्ट है यानी जहाँ पर मार्किंग स्कीम के बारे में लिखा गया है वहाँ पर +9 है, और ऑनलाइन वर्जन में 9 नहीं है। तो बिना अगर 9 ना लिखे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। फॉर इक्वल रूट्स, जैसे ही हम इक्वल रूट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में डिस्क्रिमिनेंट आना चाहिए कि जो b² माइनस 4 इसी वाला जो टर्म है वो 0 अगर होगा तभी इक्वल रूट्स होगा। तो यहाँ अगर इक्वेशन आपने लिख लिया, उसके बाद अगर आपने उसको एक्सपैंड कर लिया कि 5mx² माइनस 6mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा, और अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो अगर आपने A डिफाइन कर दिया कि A है 5m और B है माइनस 6m, C है 9, तो आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स मिल सकता है। उसके बाद अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है कि b² माइनस 4ac और आप फॉर्मूला पुट कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप बड़े आसानी से जो है वहाँ पर जो वैल्यू है 36m² माइनस 36 इंटू 5 वो आपका आ जाएगा, और वहाँ से
हम निकालेंगे कि एम स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m कॉमन लेने से m माइनस 5 और m दो टर्म्स बचते हैं, तो आपका जो m है वो या तो 0 हो सकता है या m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो दो वैल्यू आएंगे, एक m इज इक्वल टू 0 और दूसरा m इज इक्वल टू 5। तो m इज इक्वल टू 0 वाले वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा और m इज इक्वल टू 5 ये जो है वो हमारा आंसर बनेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे कि हमें दिखा रहे हैं कि एक सर्कल है, उसका रेडियस स्मॉल r है और वहाँ पे एक पॉइंट है P जहाँ से कि दो टैंजेंट्स बन रहे हैं PA और PB, और सेंटर को P से ज्वाइन कर दिया गया है और उसका वैल्यू बन रहा है 2r। अब हमें बताना है कि APB ट्राइंगल जो है वो किस टाइप का है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता यहाँ पर और कुछ नहीं, आप अगर ट्राइंगल के बारे में कुछ कहते तो पहले ही जो डायरेक्ट आपको चीज बतानी है कि APB जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पर दो टैंजेंट्स बनाते हैं तो वो दोनों इक्वल होंगे, PA इज इक्वल टू PB होगा, तो ये डायरेक्ट एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल सिचुएशंस भी दिए हुए हैं, कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है, तो वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू निकालना है APB एंगल का। APB एंगल का वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं है, तो इसे हमें तोड़ तोड़ करके निकालना पड़ेगा। अब जैसे अगर यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे हमें AP का वैल्यू निकलेगा और एंगल कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसे हमें ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से ही करना होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप ट्राइंगल AOP को देखते हैं तो आपका 90 डिग्री जो है वो एंगल A है। क्यों एंगल A इज 90 डिग्री? क्योंकि ये हमारे एक थ्योरम ही है हमारे चैप्टर में, जिसमें कि ये कहा जाता है कि द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट विद द टैंजेंट जो है वहां पर 90 डिग्री बनता है, यानी एंगल A इज 90 डिग्री यहाँ पर। तो अगर वो 90 डिग्री है तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाला जो साइड है यानी OP, दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज, तो उसका वैल्यू 2r है। और A के जस्ट साइड में लगा हुआ जो पार्ट है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी r है। तो साइन थीटा के हिसाब से अगर आप चलें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी r बाई 2r, तो आपका साइन थीटा का वैल्यू आ जाता है हाफ। और साइन हाफ जो है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो थीटा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री आ गया, यानी APO जो है वो मेरा 30 डिग्री अगर आ गया तो OP जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर होता है। ये ऑलरेडी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन है, जो आपका एल्टीट्यूड है, एंगल बाइसेक्टर है, वो एक ही लाइन से के थ्रू पास होगा, दैट इज OP। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि APB यानी जो है इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल APO। तो यानी ये हमारा अगर 2 थीटा होता है तो 2 थीटा के हिसाब से 2 इंटू 30 डिग्री 60 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा। अब 60 डिग्री अगर इसका वैल्यू है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि PA इज इक्वल टू PB है, तो वहां से आप एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये बड़े आसानी से कर सकते हैं कि जो मेरा एंगल है PAB और PBA ये दोनों इक्वल होंगे और उसका वैल्यू 60 डिग्री आएगा। और इसी से हम बता सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है APB वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इसीलिए अलग है क्योंकि ये डायरेक्ट दो चैप्टरों से मिला करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको अगर आप साइन थीटा तक पहुंचे हैं, साइन थीटा की ये सोच पा रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। फिर APB इज इक्वल टू 2 थीटा लिखने का हाफ मार्क्स मिलेगा, और ये थ्योरम बताने का कि PA इज इक्वल टू PB ये लिखने का, और एंगल कैसे आपका इक्वल बन रहा है कि PAB इज इक्वल टू PBA, क्योंकि एंगल ऑपोजिट इक्वल, साइड्स आर इक्वल, इसके हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। और लास्ट में जब आप एंड वाला लाइन लिखते हैं कि APB इज इक्विलैटरल, तो उसमें आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है और हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम फिगर बना लेंगे कोन का, और फॉर्मूला है इसका पाई RL, और जो वैल्यू है 12320 इसको पुट कर देंगे पाई RL के सामने। उसके बाद यूजुअल तरीके से हम जो L है उसका वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको हाइट निकालने के लिए बोला है, जबकि L स्लैंट हाइट होता है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है
L इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लेकिन हमने यहाँ पर स्लैंट हाइट तो निकाल लिया है, स्लैंट हाइट की वैल्यू हमारी आई है 70। तो हम h कैसे निकालेंगे? हम अगर इसको दोबारा से अगर फॉर्मूला को लिखें तो ये बनता है L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर L स्क्वायर को वहीं रहने दें, आर स्क्वायर को उसकी जगह पे भेज दें, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। और यहाँ पर यूजुअल तरीके से अगर हम वैल्यू पुट कर दें 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए इसको a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो एक ईजी नंबर बन के आता है, दैट इज 126 और 14। और 126 तो हम जानते ही हैं कि 14 के टेबल में आता है, तो दो बार अगर 14 आया तो आपका इजीली कैलकुलेशन बनता है 14 इंटू 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, एंड द आंसर इज 42। अब इसमें भी अगर आपको फॉर्मूला पता है पाई आर एल तो उसके हाफ मार्क्स हैं। फिर जब आप एल का वैल्यू निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन पूरा पार्ट करते हैं, तो आपको 1 मार्क्स मिलते हैं उसके। और जब आप एच का वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला के साथ तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें एक मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। मॉडल क्लास पहले से ही दिया हुआ है, दैट इज 45। तो जैसे ही आपने मॉडल क्लास दिया हुआ है, इसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है। अब इस फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे? L प्लस F1 माइनस F0। अब ये जो F1 और F0 है वो डिनोमिनेटर में आपका रिपीट होगा, लेकिन 2F1 के साथ लगा हुआ रहेगा। 2F1 माइनस F0 ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इतना पोर्शन सेम है, माइनस F2 जो है वो आपको एक ऐड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय H यानी हाइट ऑफ द क्लास। अब L जो है वो है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हमारा मॉडल क्लास क्या है? 40 और 60, क्योंकि हमारा जो मोड का वैल्यू है वो हमारा इस क्लास के अंदर ही आ रहा है, तो इसका लोअर लिमिट है 40। और F1 जो है वो इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, और F0 जो है वो फ्रीक्वेंसी है आपका प्रीवियस क्लास वाला, जो कि हमारा वैल्यू दिखा रहा है 10। तो हम उसे पुट कर देंगे यहाँ पर। और फिर जो F2 है वो मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उससे पुट करना होता है, तो वहां पे 6 है। हमने सारे वैल्यू डाल दिए और उसके बाद लास्ट में हमारा क्लास इंटरवल का जो यानी दोनों क्लास के लिमिट्स को माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम हाइट कहते हैं। तो ये 20 वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर, 20 वैल्यू हमारा आ गया। अब हम नॉर्मल तरीके से इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा एक पॉइंट आता है जहां पर कि 5/10 इज इक्वल टू F1 माइनस 10 F1 माइनस 8। इसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तरीके से सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका आंसर, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका निकल जाएगा 12। अब यहाँ पे किस तरीके से, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा है, तो कम से कम ये समझ में आ रहा है कि मोड के जो फॉर्मूला होता है उसका लोअर लिमिट जो है वो अगर मैं लिख दूं 40, ये भी आपको थोड़े बहुत मार्क्स जो है, अगर आपने थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी उसके आगे क्लास का लिख दिया और पीछे का क्लास का भी लिख दिया, तो आपको हाफ मार्क्स यहाँ भी मिल सकता है अगर आपने पूरा सॉल्व नहीं भी किया है। तो उसके बाद अगर आपने पूरा सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला में उसकी वैल्यू भी डाल दिया, तब फॉर्मूला में वैल्यू डालने के बाद हाफ मार्क्स मिलेगा, और पूरी कैलकुलेशन अगर आपकी सही है तो उसके बाद आपको 1 मार्क्स मिलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रितु वेयर यंगर बाय 5 years। यंगर बोल रहे हैं, जैसे ही हम फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं तो हमें क्या है, ये दिमाग में चल जाना चाहिए कि प्रेजेंट एज जो है वो उसका x है और वो छोटी है तो डेफिनेटली माइनस होगा, तो x माइनस 5 हमारा एज हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स। स्क्वायर ऑफ हर एज यानी जो एज हमें बता रहे हैं कि x माइनस 5 जो है उसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो वो किसके बराबर होगा? 11 प्लस 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, इसमें क्या है, अगर हमने वहां स्क्वायर देखा तो गलती से यहां भी स्क्वायर नहीं करना है। 5 इंटू जो उसका प्रेजेंट एज है यानी x, अगर ये हम लिख देंगे तो हमें जो है सबसे पहले इसमें ही 1 मार्क्स मिल जाएगा,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में समझना और इक्वेशन को फॉर्म करना ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है, इसीलिए इस चीज़ को लेकर 1 मार्क्स जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद अगर हम सही तरीके से इसे सॉल्व करें तो हमें ये लास्ट में ऐसा बन के आता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ये कन्वर्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें -15 कैसे आ रहा है, तो -14 और x को करने से अगर हम प्लस करेंगे तो -15 आ जाता है। तो बड़ी आसानी से हमारा ये हो गया है। तो यहाँ पे हमने जब इसको लास्ट में आंसर वैल्यू देखा कि x इज इक्वल टू 14 एक बार आता है और x इज इक्वल टू 1, तो 1 को क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमने उसके एज को 1 लिया तो अगर हम उसमें से -5 करेंगे तो उसकी एज -4 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमें ये रिजेक्ट करना होगा और x इज इक्वल टू 14 ईयर्स यही उसका राइट एज है। अब इसमें सॉल्व करने के आपके हाफ मार्क्स हैं और जो लास्ट में जब आप आंसर निकाल देते हैं तो उसके भी हाफ मार्क्स हमको मिलेंगे। 6 क्वेश्चन के और पार्ट में जो सॉल्व फॉर x है, उस क्वेश्चन के लिए हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने में जो x का फॉर्मूला है वो हमें आना चाहिए। अगर किसी को वो नहीं याद आ रहा है तो इक्वेशन को देख के, जैसे 9x स्क्वायर है 6px है प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले अगर आप इतना भी लिख दें कि जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का यानी a वो 9 है, कोफिशिएंट x का क्या है b जिसको कि हम नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं, तो वो है -6p, और आपका जो c है वो है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अगर आप इतना लिखते हैं तो इसमें भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है बिना सॉल्व किए। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा फॉर्मूला है, काफी बड़ा फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, तोड़ तोड़ करके 2 पार्ट में अगर करें तो हमें थोड़ा सा आसानी होगी। तो d जो है यानी डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका वैल्यू अगर हम पुट कर दें, b का वैल्यू डाल दें और a और c का वैल्यू डाल दें, तो हमारा बड़ा इजी बन के एक इक्वेशन बन रहा है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 36q स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि अगर फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो स्क्वायर रूट टर्म्स में है, तो 36 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 36 जो है वो -6 का भी स्क्वायर होता है और +6 का भी स्क्वायर होता है। तो यानी आंसर में मेरा आएगा +-6 आ गया, और q जो है वो भी आपका उसी तरीके से -q का स्क्वायर भी q स्क्वायर है और +q का स्क्वायर भी q स्क्वायर है। तो आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है +-6q। अब इसके बाद x के फॉर्मूले में हम लोग -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाई 2a, इस वाले में अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो हमारा -6p प्लस -6q 2 इंटू जो a का वैल्यू है 9 अगर हमने लिख दिया, और बाद में हमने अगर 2 को हर जगह से 2 के टेबल से अगर हमने 6 को कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर बन जाता है p प्लस माइनस q बाई 3।